बांग्लादेश की राजनीति इस वक्त एक ऐसे ऐतिहासिक मोड़ पर खड़ी है। एक तरफ नई सरकार का शपथ है तो दूसरी तरफ विपक्ष ने ऐसा कदम उठाया है जिसने पूरे सियासी माहौल को और गर्मा दिया है। सवाल सिर्फ सत्ता परिवर्तन का नहीं, बल्कि अब बात हो रही है शैडो कैबिनेट यानी छाया मंत्रिमंडल की। नमस्कार, मैं हूं पूजा। जी मीडिया के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। बांग्लादेश में हाल ही में हुए 13वें संसदीय चुनाव में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ने जबरदस्त जीत दर्ज की है। 209 सीटें जीतकर पार्टी ने स्पष्ट बहुमत हासिल किया है और सत्ता की चाबी अपने हाथों में ले ली है। पार्टी सुप्रीमो तारिक रहमान अब प्रधानमंत्री होंगे। समर्थकों के लिए यह जश्न का मौका है, लेकिन विपक्ष के लिए यह नई रणनीति बनाने का समय है। इसी बीच 67 सीटें जीतने वाली बांग्लादेश जमाते इस्लामी ने बड़ा राजनीतिक दांव चल दिया है। जमात के नेता और सुप्रीम कोर्ट के वकील शिशिर मोनीर ने सोशल मीडिया पर शैडो कैबिनेट बनाने का ऐलान किया। उन्होंने लिखा, हम एक शैडो कैबिनेट बनाएंगे इंशाअल्लाह। इसके बाद बांग्लादेश की राजनीति में नई बहस शुरू हो चुकी है। इतना ही नहीं, जमात के गठबंधन में शामिल नेशनल सिटीजन पार्टी के प्रवक्ता आसिफ महमूद सजीब भुइया ने भी ये साफ कर दिया है कि यह शैडो कैबिनेट सरकार की पारदर्शिता और जवाबदेही को सुनिश्चित करने के लिए एक वॉच डॉग की तरह काम करेगी। यानी सरकार के हर फैसले पर नजर, हर नीति पर सवाल और हर बजट का विश्लेषण। अब सबसे अहम सवाल, आखिर ये शैडो कैबिनेट होती क्या है, समझिए इसे। शैडो कैबिनेट का कॉन्सेप्ट वेस्टमिंस्टर सिस्टम पर आधारित संसदीय लोकतंत्र से जुड़ा हुआ है। इसका मतलब है कि विपक्ष सिर्फ विरोध करने तक सीमित नहीं रहता, बल्कि वो खुद को एक वैकल्पिक सरकार के रूप में तैयार रखता है। अगर सरल भाषा में समझें तो जैसे सरकार में वित्त मंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री और शिक्षा मंत्री होते हैं, वैसे ही विपक्ष भी अपने शैडो मंत्री नियुक्त करता है। उदाहरण के लिए, सरकार का वित्त मंत्री बजट पेश करेगा तो विपक्ष का शैडो वित्त मंत्री उस बजट का विश्लेषण करेगा, कमियों को उजागर करेगा और वैकल्पिक आर्थिक योजना सामने रखेगा। ये शैडो मंत्री असली मंत्री नहीं होते, उनके पास कोई प्रशासनिक अधिकार नहीं होता, लेकिन संसद के भीतर और बाहर, मीडिया और जनता के बीच वो सरकार की जवाबदेही तय करने की कोशिश करते हैं। वो नीति, कानून और फैसलों पर गहराई से अध्ययन करते हैं और बताते हैं कि अगर उनकी पार्टी सत्ता में होगी तो वो क्या अलग करती। दुनिया के कई लोकतांत्रिक देशों में ये व्यवस्था मजबूत और संस्थागत रूप से स्थापित है। उदाहरण के तौर पर यूनाइटेड किंगडम में आधिकारिक विपक्ष एक संगठित शैडो कैबिनेट चलाता है। वहां विपक्षी नेता को लीडर ऑफ द अपोजिशन का दर्जा मिलता है और हर मंत्रालय के सामने एक शैडो मंत्री होता है जो सीधे सीधे संबंधित सरकारी मंत्री को चुनौती भी देता है। इसी तरह ऑस्ट्रेलिया में भी शैडो कैबिनेट की परंपरा है। वहां शैडो मंत्री नियमित रूप से सरकारी नीतियों पर प्रतिक्रिया देते हैं और संसद में सरकार से कड़े सवाल पूछते हैं। इसे लोकतंत्र में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का हिस्सा माना जाता है। अब बांग्लादेश के कॉन्टेक्स्ट में इसे समझते हैं। इस चुनाव में पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग को चुनाव लड़ने से रोक दिया गया था। ऐसे में राजनीतिक समीकरण पूरी तरह बदल गए। बीएनपी को स्पष्ट बहुमत मिला और जमाते इस्लामी मुख्य विपक्षी ताकत बनकर उभरी है। ऐसे माहौल में शैडो कैबिनेट बनाना सिर्फ एक राजनीतिक स्टंट नहीं, बल्कि रणनीतिक कदम माना जा रहा है। इसे जमात और उसके सहयोगी दल खुद को एक तैयार विकल्प के रूप में पेश करना चाहते हैं। वो ये संदेश देना चाहते हैं कि वो केवल विरोध की राजनीति नहीं कर रहे, बल्कि नीति निर्माण की समझ भी वो रखते हैं। विपक्ष को इससे कई फायदे हो सकते हैं। पहला, जनता के सामने लगातार ये दिखाना कि सरकार की हर नीति पर नजर रखी जा रही है। दूसरा, अपने नेताओं को प्रशासनिक अनुभव और विशेषज्ञता देना। तीसरा, मीडिया नैरेटिव में अपनी उपस्थिति को मजबूत करना। लेकिन दूसरी ओर आलोचकों का कहना है कि इससे टकराव की राजनीति बढ़ सकती है। अगर शैडो कैबिनेट सिर्फ आलोचना तक सीमित रह गई और रचनात्मक सुझाव नहीं दिए तो ये राजनीतिक ध्रुवीकरण को और भी तेज कर सकती है। अब बड़ा सवाल यह है, क्या बांग्लादेश में शैडो कैबिनेट औपचारिक रूप ले पाएगी? क्या इसे संसद के भीतर कोई मान्यता मिलेगी? क्या ये ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया की तरह एक संस्थागत परंपरा बन पाएगी, या फिर ये सिर्फ राजनीतिक दबाव बनाने का औजार बनकर रह जाएगी? एक बात तय है, तारिक रहमान की सरकार के सामने अब सिर्फ आर्थिक और प्रशासनिक चुनौतियां नहीं होंगी, बल्कि एक संगठित विपक्ष भी होगा जो हर फैसले की जांच करेगा। आप इस पर क्या सोचते हैं? क्या शैडो कैबिनेट लोकतंत्र के लिए जरूरी है? अपनी राय कमेंट में हमें जरूर साझा करें। अगर आपको ये डिटेल्ड एक्सप्लेनर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।